Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and this is the second part of chapter 1, and the chapter going on is resources. Students, we have already discussed the introductory part of the chapter. In that we have gone through the basic concept of resource and the technology, and today we are going to discuss the types of resources. The topic of the day is types of resources. As you know that the resources are the things which are helpful for us and which makes our life easier. मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन के यापन के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, वो रिसोर्स होती हैं. Resources are generally classified into natural, human made and human. रिसोर्सेज जो होते हैं वो जनरली क्लासीफाई हुए होते हैं एक नेचुरल में, मतलब जो चीज़ें बाय नेचर हमें मिलती हैं. सेकेंड इज़ ह्यूमन मेड, मतलब जो चीज़ें हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाते हैं वो होता है ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. जैसे कि हम आप हैं. हम आप क्या हैं? हम आप मनुष्य हैं. मनुष्य अपने आप में ही बहुत बड़ा रिसोर्स है और उसी की ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ों को अपने अनुसार बनाता है. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्स जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं और उनको बिना किसी चेंज के हम उसको यूज़ करते हैं, वो होता है नेचुरल रिसोर्स. लाइक एयर, जो कि एयर हम सांस लेते हैं वो विदाउट एनी चेंज हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं. द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो हमारी नदियों और तालाबों में पानी है उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है. द सॉयल, मिनरल्स, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें नेचर के द्वारा गिफ्ट में मिले हैं, जो कि है फ्री एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. लाइक एयर, वाटर, सॉयल, हीट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमें नेचर से मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, in some cases tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. कुछ कंडीशंस में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए, जिनको अपने यूज़ के लिए इंसान उसको मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नेचुरली ही पाई जा रही हैं, भले ही इंसान उसमें मॉडिफिकेशन चेंजिंग कर रहा हो. ओके, Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resource. जो natural resources हैं इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज renewable and second one is non-renewable. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Renewable आप वर्ड में ही देख रहे हैं, रीन्यूएबल, मतलब री मीन्स दोबारा, न्यू मीन्स नया, और एबल मीन्स एबिलिटी, यानी कि किया जा सके. मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर उसको दोबारा से यूज़ किया जा सके, दोबारा से उसको मॉडिफाई करके नया बना करके यूज़ किया जा सके, उस चीज़ को कहा जाता है रीन्यूएबल. तो यहाँ पे रीन्यूएबल रिसोर्स का सेम वही मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको दोबारा से नया बना करके या दोबारा से यूज़ किया जा सके, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, वे होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इसमें सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट जो है, और विंड एनर्जी यानी पवन हवा जो होती है हमारी, वो ये दोनों चीज़ें शामिल हैं.
ये अनलिमिटेड हैं, मतलब सनलाइट आपको हमेशा मिलती रहेगी, सदियों से मिलती आ रही है, आने वाले समय में मिलती ही रहेगी। दैट मीन्स ये अनलिमिटेड है और ये ह्यूमन की एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होगा। हवा है, हवा बह रही है, उसको बहना है, तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होती है। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, यस। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन वहीं पर अगर हम पानी, वाटर है, हमारा ग्राउंड वाटर है या फ्रेश वाटर है, ओशियन वाटर है, ओशियन वाटर का तो कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, बट फ्रेश वाटर को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। अगर उसका अधिक हम दुरुपयोग करेंगे तो वो एक न एक दिन उसका स्टॉक जो है वो घटने लगेगा और हमारे लिए यह नुकसानदायक है। वहीं पर अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को की कटाई आप करके उसको प्लेन बना दें तो एक टाइम ऐसा होगा कि हमें ऑक्सीजन हुआ या हमें फूड के लिए, इवन इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं, तो ये भी हमारे नेचर को अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स है ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स is a major problem in many part of the whole world today. जो नेचुरल वाटर है, ये ही वाटर हमारे पीने के लिए जो यूज़ होता है, वाटर की क्वांटिटी तो हमारे अर्थ में 70% है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी 70%, पीने योग्य पानी सिर्फ हमारा 1% है। तो उस कंडीशन में हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जो दैट 1% वाटर है उसको हम बचा के यूज़ करें। तो जो वाटर के शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है, कुछ कंडीशंस में जहाँ पानी सूख जा रहा है या शॉर्टेज है वहाँ पर, या बहुत उसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसी कंडीशन में जो नेचुरल वाटर की कंडीशन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वर्ल्ड में। ये था रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources are those which have a limited stock. Non-renewable resource ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड है और जिनको दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार वो ख़त्म हो गए, नुकसान हो गए, तो दोबारा उनको यूज़ करना नामुमकिन है। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर एक बार वो ख़त्म हो गए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अगर एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा से उनको गेन करने के लिए हज़ारों करोड़ों सालों की ज़रूरत है। हज़ारों करोड़ों साल में फिर वैसा प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा। मतलब ऐसे रिसोर्स जो बहुत कम समय के लिए हमारे पास हो और जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी हो, जिनको दोबारा से नया ना बनाया जा सके, ऐसे रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। ऐसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे कि कोयला है, करीब 50, 60, 70, 80 सालों से कोयला यूज़ होता आ रहा है और कहते हैं कि आने वाले 30-40 सालों तक कोयला हमारे पास मौजूद होगा, उसके बाद कोयला ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। एक बार आपने कोयले को जलाया, वो बन गया राख, तो उसको दोबारा आप उसकी राख को यूज़ कर सकते हैं या दोबारा से कोयला बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वैसे ही पेट्रोल आपने गाड़ी में डाला, पेट्रोल ख़त्म, गाड़ी यहाँ से थोड़ा दूर तक गई, पेट्रोल वो ख़त्म, दोबारा से वो पेट्रोल आपको वापस मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। दोबारा से आपको नया पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा और वो पेट्रोलियम जो बना है वो कई हज़ारों सालों के बाद बना है, तो आपको हज़ारों सालों के बाद ही फिर पेट्रोल मिल पाएगा। तो इसकी भी क्वांटिटी क्या है? लिमिटेड है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं और जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
The distribution of natural resource depend upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. जो natural resources हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक या फिजिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक क्लाइमेट, वेदर, सॉयल, एरिया, इन सब के बेसिस पर जो सब्सटेंस होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक मिट्टी के अंदर अगर आप देखेंगे, मिट्टी के बहुत अंदर हमें ग्राउंड वाटर मिल रहा है जो कि रिसोर्स है। वहीं पर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया का जो लैंड है उसके नीचे ग्राउंड वाटर जैसा सीन नहीं होता, वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जा रहा है। हमारे इंडिया में लगभग मैक्सिमम जगहों पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है। वहीं पर आसाम का कुछ एरिया है, फिर बॉम्बे हाई यानी कि मुंबई का एरिया है, वहाँ सब क्या पेट्रोलियम भी प्रेजेंट है। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट, एरिया की हाइट, एरिया की मिट्टी, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वहाँ पे किस टाइप का रिसोर्स प्रेजेंट होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल। ये जो रिसोर्स होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। लाइक सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा तेल होता है, ईरान, कतर, यहाँ सब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तेल होता है। वहीं पे इंडिया में ना के बराबर होता है, बहुत हल्का फुल्का कहीं कहीं पर मिलता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये बहुत ही ज़्यादा वैरी करती है एरिया वाइज। ओके, तो ये था नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नाउ द सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स natural substances becomes resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो पाए तो गए थे नेचुरली, लेकिन इंसानों ने उसमें बहुत सारा चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लिया। तो ऐसे रिसोर्स जिनको इंसानों ने चेंज करके, मॉडिफाई करके अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लिया, उनको कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, समटाइम्स ऐसा कभी कभी ऐसा हुआ है कि नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं, वो रिसोर्स बन जाती हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को, मतलब बाय नेचर जो फॉर्म था उनका, उनके ओरिजिनल फॉर्म में चेंजेस करके नया रूप उनको जब दे दिया जाता है तो वो हो जाती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसका एग्जाम्पल है आयरन का। आयरन मतलब लोहा। आयरन का एग्जाम्पल देने का ये मतलब हुआ कि जो मिट्टी के अंदर जब हमें लोहा मिलता है तो लोहा सिर्फ हमें लोहा नहीं मिलता है, हमें लोहे में बहुत सारे एलिमेंट्स और मिक्स्ड होते हैं, हमें उस फॉर्म में मिलता है, उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, तो लोहा हमें मिला मिक्स्ड फॉर्म में और उसमें से हमने क्या किया, वो मिक्स्ड कैसे, आप अगर देखोगे तो दूध से आपको क्रीम निकालनी है सपोज, तो मिल्क है, मिल्क कंबाइन फॉर्म में पड़ा हुआ था, उसको जब आपने उबाला तो उसके ऊपर उसका क्रीम ऊपर आ गया और उस क्रीम को आपने अलग कर लिया और उससे सपोज बाद में आपने घी निकाल लिया। तो आपने क्या किया, नेचुरल फॉर्म में था मिल्क, मिल्क को आपने उबाला यानी गैस पे आपने रखा, इंसान ने रखा, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन हो गया। वहाँ से आपको क्रीम मिली, उस क्रीम को फिर से आपने उसको गर्म किया और उससे फिर घी निकाला, तो यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ फॉर क्रीम एंड फॉर घी। वैसे ही जब मिट्टी के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट से जब निकाला गया कोर, मैंटल क्रस्ट कोर जो है आपका अर्थ का पार्ट, उसमें से जब आयरन को निकाला गया तो आयरन कंबाइंड फॉर्म में था, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें मिक्स्ड अप थे, तो उसमें से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ लोहे को अलग कर दिया गया, कॉपर को अलग कर दिया गया, एल्युमिनियम को अलग कर दिया गया। तो ये जब इंसानों ने किया और उसको अलग अलग तीनों चारों एलिमेंट्स को अलग अलग करके निकाल दिया और हमें प्योर आयरन मिला, तो ये क्या था, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट था। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोलेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके,
पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। पीपल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिट्टी है, मिट्टी को ही यूज़ करके वो ईंट बनाते हैं। तो क्या है, ईंट जो है तो मिट्टी ही, लेकिन उसको ह्यूमन ने मॉडिफाई किया अपने लिए, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। सॉयल नेचुरल रिसोर्स था, उसको आपने ईंट का शेप दिया, भट्टी में पकाया और फिर ईंट को आपने घर बनाया, तो ईंट क्या हो गया, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। तो कह रहा है कि जो पीपल है वो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, ब्रिजेस को बनाते हैं, रोड, मशीनरी, व्हीकल, इन सभी चीज़ों को बनाते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज़ करके बनाया जा रहा है। तो ये होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्स होती है। सो पीपल लाइक अस use natural resources to make human made resources. So people, हम आप जैसे लोग नेचुरल रिसोर्स को ही यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं। said Mona, nodding in understanding. yes, said राजू। मोना ने बोला कि हम हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं। तो राजू ने बोला हाँ, अब समझ में आया। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज ह्यूमन रिसोर्स. So this human resource we will discuss in the next lecture. Your assignment work is write a short note on natural resources and human made resources. That's all for today guys. Thank you everyone.